नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मेरे चैनल पर इस टाइम पवन सीरीज के क्वेश्चंस हल करवाए जा रहे हैं और ये मेरा पवन सीरीज से दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैं चैनल पर एक वीडियो पवन सीरीज का अपलोड कर चुका हूं, तो जो लोग अभी तक मेरा वो वीडियो ना देखे हों तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर गणित के प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप लोग मेरा वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। यानी कि ये एक जो है सारणी दी हुई है, इससे हमको क्या करना है, माध्यिका ज्ञात करनी है। यहाँ पर पद दिए हुए हैं, देखिए 3, 4, 6, 8, 12 और यहाँ पर इनकी बारंबारता दी हुई है। यानी कि जो तीसरा पद है वो 2 बार है, चौथा पद 5 बार है और छठा पद जो है वो 4 बार दिया हुआ है और 8वां पद 5 बार और 12वां पद 3 बार। तो इस प्रकार से ये इनकी बारंबारता दी हुई है और इससे हमको क्या करना है, माध्यिका निकालना है। देखिए, जब पद जो है सिंगल बार केवल दिए रहते हैं, यानी कि एक पद सिर्फ एक बार दिया रहता है, तो उस कंडीशन में सिर्फ पदों की सहायता से ही जो है उसकी माध्यिका निकाल ली जाती है। लेकिन जब एक पद कई बार दिया होता है, जैसे यहाँ पर तीसरा पद 2 बार दिया हुआ है, चौथा पद 5 बार दिया हुआ है, तो इस प्रकार से जब जो है पद एक से अधिक बार दिए होते हैं तो उस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ता है कि उनकी संचयी बारंबारता निकालनी पड़ती है, तभी जो है माध्यिका ज्ञात किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। तो देखिए, ये नीचे संचयी बारंबारता की सारणी जो है ऑलरेडी हम बना रखे हैं और इसमें जो है संचयी बारंबारता सिर्फ निकालना है। तो चलिए संचयी बारंबारता सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पद दिए हुए हैं और बारंबारता दी हुई है, तो इसकी सहायता से देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहली संचयी बारंबारता यहाँ पर 2 ही हो जाएगी, यानी कि जो यहाँ बारंबारता है वही इसकी संचयी बारंबारता हो जाएगी। और उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 + 5 कर देंगे, यानी कि इसमें इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7 और फिर यहाँ पर देखिए इसमें इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 + 4। तो यहाँ पर देखिए 7 × 4 = 11 हो जाएगा। और उसके बाद फिर अब 11 में 5 जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए 11 × 5 = 16 हो जाएगा। और फिर इस 16 में 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए 16 + 3 हो जाएगा 19। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए 19 आ जाएगा। और अब यहाँ पर देखिए बारंबारता का योग कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए बारंबारता का योग जो है वो भी 19 के बराबर ही आएगा। देखिए 5 × 2 = 7, 7 × 4 = 11 और 11 × 5 = 16 हो जाएगा और 16 × 3 = 19। यानी कि यहाँ पर देखिए पदों का जो योग है वो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। यानी कि पदों का योग का मतलब यहाँ पर n जो है वो कितना आ जाएगा, 19, जो कि एक विषम संख्या है। यहाँ पर देखिए जो है विषम संख्या आ रही है, पदों का जो योग है वो क्या आ रही है, विषम संख्या आ रही है। तो यहाँ पर बारंबारता का विषम वाला फार्मूला लगाएंगे, माध्यिका का विषम वाला यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि देखिए माध्यिका ज्ञात करने के 2 फार्मूले होते हैं, एक सम वाला और एक विषम वाला। तो यहाँ पर देखिए जो है पदों का जो योग है वो विषम है, तो यहाँ पर विषम वाला फार्मूला लगाएंगे। और देखिए सबसे पहले जान लीजिए संचयी बारंबारता क्यों जरूरी है, क्योंकि देखिए जैसे 3 यहाँ पर पद 3 दिया है तो ये 2 बार है, तो यहाँ पर देखिए 3 2 बार है, ये तो यहाँ पर पहले स्टेप में पता चल गया। लेकिन दूसरे स्टेप में देखिए 4 यहाँ पर है, तो 4 देखिए किस पद से किस पद तक है ये संचयी बारंबारता से पता चलता है। तो यहाँ पर देखिए 2 के बाद 7 तक जितने पद हैं, यानी कि 2 के बाद 7 तक जितने पद हैं वो क्या हैं, वो 4 हैं। और इसी तरीके से अगर यहाँ पर देखा जाए कि देखिए जो है 6 कहाँ से कहाँ तक है, तो 7 के बाद जो 4 पद हैं 11 तक के वो क्या हैं, वो 6 के हैं। तो इस प्रकार से संचयी बारंबारता से पता किया जा सकता है कि कौन सा पद कहाँ पर पड़ेगा और किस नंबर पर पड़ेगा। तो इसीलिए संचयी बारंबारता ज्ञात करना जरूरी रहता है। अब यहाँ पर सीधे से हम माध्यिका का फार्मूला लगा देंगे और माध्यिका निकाल लेंगे। तो देखिए माध्यिका बराबर हो जाएगा n + 1/2वें पद का मान, 2वें पद का मान। ये देखिए विषम वाला फार्मूला है, तो यहाँ पर देखिए n कितना है, 19 है, तो यहाँ पर देखिए 19 + 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पर 20/2 हो जाएगा और 20 का जो है 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कि 10वें पद का मान हो जाएगा। 10वें पद का
मान। अब देखेंगे कि 10वां पद कौन सा है, वही इसका जो है आंसर हो जाएगा, यानी कि वही इसकी माध्यिका हो जाएगी। तो देखिए 10वां पद हमारा कहाँ पर पड़ेगा, तो देखिए 10 जो है वो 7 से ज़्यादा है और 11 से कम है। तो देखिए 7 से ज़्यादा है और 11 से कम है, यानी कि इस लाइन में वो पद पड़ेगा। तो इस लाइन में देखिए कौन सा पद है, 6वां पद है, यानी कि 6 ही इसकी माध्यिका हो जाएगी। फिर से एक बार समझ लीजिए, देखिए यहाँ 10वें पद का मान आया है, तो देखिए जो 7 नंबर तक है, 7 नंबर तक तो चौथा पद है, यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि 2 से 5 तक जो है, यानी कि 2 से 7 तक, 2 से 7 तक चौथा पद है। और 7 के बाद फिर 4 पद जो हैं वो किसके हैं, 6 के हैं। तो देखिए 7वें नंबर पर और 8वें नंबर पर, 9वें नंबर पर, 10वें नंबर पर और 11वें नंबर पर 6वां पद होगा। तो यहाँ पर देखिए जो है 10वें नंबर पर कहा गया है, तो 10वें नंबर पर कौन सा होगा, 6वां पद होगा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 6 ही इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी माध्यिका 6 हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। त्रिभुज ए बी सी में कोण ए समकोण है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए साइन बी, कॉस बी, टैन बी के मान लिखिए। त्रिभुज ए बी सी में कोण ए समकोण है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए साइन बी, कॉस सी, टैन बी के मान लिखिए। यानी कि यहाँ पर देखिए पहला यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि बी सी बराबर देखिए √2 हो और ए बी बराबर दिया हुआ है, ए बी बराबर ए सी बराबर 1, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेंगे। इस साइड में देख लीजिए, इस तरीके से मान लीजिए एक त्रिभुज बना लेंगे। और यहाँ पर कहा गया है कि ए जो है वो क्या है, समकोण है। तो जब ए समकोण है तो यहाँ पर ए ये हो जाएगा और ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। तो इस तरीके से ये त्रिभुज बना लेंगे। और फिर यहाँ पर कहा गया है कि बी सी जो है वो कितना है, तो बी सी बराबर √2 है और फिर जो है ये 1 है और ये भी जो है 1 है। अब यहाँ पर हमको निकालना है देखिए साइन बी। तो यहाँ पर देखिए साइन बी निकाल लेंगे। साइन बी बराबर हो जाएगा, देखिए साइन का फार्मूला जो है लंब, कर्ण और आधार में होता है। देखिए लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ये फार्मूला होता है साइन का। तो यहाँ पर देखिए ये कोण ले रहे हैं साइन बी, तो यहाँ पर देखिए जो है लंब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और कर्ण क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ से साइन बी निकल आएगा 1 बटे √2। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए साइन कॉस सी निकालना है, तो यहाँ से कॉस सी निकाल लेंगे। कॉस सी बराबर देखिए कॉस का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पर आधार बटे कर्ण लिख लेंगे। और उसके बाद देखिए आधार कितना है, 1 है और फिर कर्ण देखिए कितना है, तो √2 है। तो इस प्रकार से ये भी निकल आएगा। और उसके बाद अब टैन बी का मान निकालना है, तो यहाँ पर देखिए टैन बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कॉस सी जो है लिया गया है, यहाँ पर देखिए ये कॉस सी वाला कोण लिया गया है, ये वाला कोण। तो यहाँ पर इस वाले कोण में देखिए क्या करेंगे, कर्ण तो यही रहेगा लेकिन यहाँ पर आधार इसको मानेंगे और जो है लंब इसको मानेंगे। लेकिन अब यहाँ पर देखिए एक ये भी है, तो एक जो है एक लंब भी है और एक जो है आधार भी है, इसलिए यहाँ पर मान चेंज नहीं होगा। जो मान इसका आया है वही मान इसका आएगा। लेकिन जो है अगर यहाँ पर इसकी जो है माप चेंज होती, यानी कि मान लीजिए ये 1 होती और ये 2 होती, तब इसके मान चेंज हो जाते। यानी कि इसको जो है हम आधार मानते, जब कोण ये लेते हैं तब इसको आधार मानते हैं, और जब ये कोण लेते हैं तो इसको आधार मानते हैं, इसको लंब मानते हैं। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखिए कॉस सी यानी कि ये कोण लिया गया है तो आधार इसको मानेंगे और जो है लंब इसको मानेंगे। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर जो है दोनों मान सेम थे, इसलिए यहाँ पर 1/√2 ही आया है। अब यहाँ पर टैन बी मान लेंगे, तो यहाँ पर देखिए टैन बी मान लेंगे तो जो है यहाँ पर टैन का फार्मूला लगाएंगे। देखिए इसका फार्मूला होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ पर देखिए लंब बटे आधार हो जाएगा। और लंब देखिए यहाँ पर कितना है, 1 है और आधार भी 1 है। तो इस प्रकार से 1/1 ही इसका मान आ जाएगा। 1/1 को 1 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यही इसका मान हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मान लीजिए ए हो गया और अब देखिए बी क्या है, तो बी देखिए है AB बराबर 5 है और फिर देखिए AC बराबर 12 है और फिर BC बराबर 13 है। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये चित्र बना लीजिए।
सेम जैसे ऊपर बनाए इसी तरीके से देखिए, इस तरीके से मान लीजिए चित्र बना लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर जो है ये ए हो जाएगा, क्योंकि कहा गया है कि कोण ए समकोण है, तो यहाँ पर ए ये हो जाएगा और फिर बी ये हो जाएगा और सी ये हो जाएगा। और अब यहाँ पर देखिए ये भुजा जो है ए बी कहा गया है 5 सेंटीमीटर और ए सी कहा गया है 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर और बी सी 13 सेंटीमीटर है। देखिए चित्र में जो है जो ए सी भुजा है वो बड़ी कही गई है और ए बी भुजा जो है छोटी कही गई है, लेकिन यहाँ पर देखिए चित्र में थोड़ा सा देखने में जो है ये भुजा बड़ी लग रही है। तो आप लोग अपने हिसाब से इस चित्र को बना सकते हैं, यानी कि इस भुजा को आप छोटा कर सकते हैं, यहाँ पर इसको ला करके मिला सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर है, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर जो है वो कितना है 13 सेंटीमीटर है। अब देखिए हमको क्या करना है, हमको जो है टैन, यहाँ पर देखिए जो मान निकाले हैं वही निकालना है। यहाँ पर देखिए साइन बी कास सी टैन बी ये मान निकालने हैं, तो यहाँ पर हम यही मान निकाल लेंगे। देखिए साइन बी, पुनः देखिए क्या होगा, यहाँ पर लंब बटे कर्ण हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो देखिए लंब कितना है, यहाँ पर देखिए बी वाला कोण लिए हैं, ये वाला कोण, तो ये कोण लेंगे तो यहाँ पर देखिए आधार ये है और लंब ये है, तो यहाँ पर लंब हो जाएगा 12 और बटे यहाँ पर देखिए कर्ण कितना है 13। तो इस प्रकार से 12 बटे 13 हो जाएगा। और उसके बाद फिर देखिए 12 बटे 13 ये हो जाएगा और उसके बाद फिर जो है कॉस सी हमको निकालना है, तो कॉस सी बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए आधार बटे कर्ण हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पर देखिए कोण सी लिए हैं, यानी कि ये कोण लिए हैं, और जब ये कोण लिए हैं यहाँ पर देखिए इनके मान अलग अलग हैं, यानी कि ऊपर अभी देखे थे कि लंब और आधार के मान जो है बराबर थे, यहाँ पर मान अलग अलग हैं। तो यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, अगर जो है कोण यहाँ पर चेंज हो गए हैं और अगर आप ध्यान नहीं दिए, जैसे यहाँ पर साइन बी और जो है यहाँ पर जैसे साइन बी का मान निकाले हो, इसी तरीके से यहाँ पर कॉस बी जो है मान करके अगर कर लिए तो ये गलत हो जाएगा। आपको कॉस सी निकालना है, यानी कि ये कोण हमको लेना है, और जब ये कोण लेंगे तो यहाँ पर आधार ये माना जाएगा और लंब ये माना जाएगा। और यहाँ पर देखिए आधार बटे कर्ण कहा गया है, तो आधार इसका ये रहेगा 12 और जो है कर्ण क्या रहेगा 13। तो इस प्रकार से 12 बटे 13 ये भी आएगा, यानी कॉस सी बराबर भी जो है 12 बटे 13 आएगा। और यहाँ पर आधार की जगह पर अगर 5 रख देंगे तो निश्चित रूप से क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर ये कोण समझ लीजिए आप ले रहे हैं तो ये कॉस बी का मान निकलेगा अगर 5 बटे 13 यहाँ पर लिख देंगे तो। ये विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखना। अब टैन बी का मान निकाल लेते हैं, तो देखिए टैन बी बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो देखिए लंब यहाँ पर कितना है, देखिए टैन बी ले रहे हैं नहीं, यानी कि ये कोण ले रहे हैं, तो यहाँ पर लंब यही माना जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 और जो है आधार कितना है 5, यानी कि जो है 12 बटे 5 टैन बी का मान आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि साइन ए बराबर 2/3 हो तो कॉस ए व टैन ए के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर साइन ए का मान दिया हुआ है और कॉस ए और टैन ए का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर साइन ए का मान कितना दिया हुआ है 2/3। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज इस तरीके से बना लेंगे। देखिए ये समकोण त्रिभुज एक बना लेंगे और यहाँ पर देखिए साइन का जो है लंब कर्ण और आधार में संबंध क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण साइन का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा ए और ये बी और ये सी, इसका नाम रख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए लंब कहा गया है कि कितना है 2 है, तो यहाँ पर लंब की जगह पर 2 लिख देंगे और कर्ण की जगह पर क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पर आधार हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, क्योंकि देखिए कोई भी समकोण त्रिभुज हो उसमें 2 भुजाएं आपको पता हो तो तीसरी भुजा जो है वो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकाली जा सकती है। तो यहाँ पर सीधे से हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय से।
तो यहाँ पर देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए ए सी का स्क्वायर कर देंगे, बराबर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इस तरीके से ये फार्मूला लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए ए सी का स्क्वायर का मतलब यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर ए बी का स्क्वायर, यानी कि ए बी हमको निकालना है तो इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। और बी सी का स्क्वायर का मतलब यहाँ पर देखिए बी सी 2 है तो इसका 2 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा ए बी स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4 और फिर यहाँ पर देखिए ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 माइनस यहाँ पर 9 माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि इसको इधर पक्षांतर करेंगे और इसको इधर ही रखेंगे, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो 9 माइनस 4 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर हो जाएगा ए बी बराबर देखिए 9 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 5 और इधर देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लग जाएगा रूट, यानी कि ए बी बराबर अंडर रूट 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए ए बी की वैल्यू हमारी आ चुकी है, ये हो जाएगी अंडर रूट 5। अब हमको क्या करना है कि कास ए का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए कास ए बराबर होता है फार्मूला देखिए आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर देखिए आधार बटे कर्ण फार्मूला लगा देंगे और फिर देखिए यहाँ पर ये कोण ले रहे हैं, यानी कि कास ए ही हमको निकालना है, तो यानी कि ये कोण ले रहे हैं। तो यहाँ पर आधार क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 हो जाएगा और कर्ण जो है वो कितना है 3 है। तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट 5 बटे 3 इसका मान आ जाएगा, यानी कि कास ए का मान कितना हो जाएगा अंडर रूट 5 बटे 3। और उसके बाद फिर देखिए tan ए का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए tan ए बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, यानी कि tan का फार्मूला क्या होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब बटे आधार लिख लेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पर लंब क्या है, यहाँ पर भी देखिए कोण ए ही लिया जा रहा है, यानी कि यही कोण यहाँ पर भी लिया जा रहा है। तो लंब इसका 2 माना जाएगा और जो है आधार क्या माना जाएगा अंडर रूट 5। तो यहाँ पर देखिए 2 बटे अंडर रूट 5 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यदि कासेक ए बराबर अंडर रूट 10 हो तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर देखिए कासेक ए दिया हुआ है और शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि साइन कास टैन और सेक ज्ञात करना है। और कास देखिए साइन कास टैन और कासेक दिया हुआ है और सेक और काट ये इतने ज्ञात करना है, यानी कि जो 6 होते हैं कुल। तो यहाँ पर जो 5 हैं वो ज्ञात करना और यहाँ पर कासेक दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहले लिख लेते हैं कासेक ए बराबर अंडर रूट 10। तो यहाँ पर देखिए जब एक ही मान यहाँ पर दिया हो, यानी कि जैसे यहाँ पर कासेक का मान जो है लंब कर्ण आधार में अगर संबंध देखा जाए तो क्या होता है, तो देखिए कासेक का मान होता है देखिए ये जो है सेक का उल्टा होता है और सेक का मान होता है देखिए आधार बटे कर्ण होता है और आधार बटे कर्ण होता है, यानी कि ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर इसके बटे में 1 कर लेंगे। सारी यहाँ पर एक बार पुनः देख लीजिए। देखिए जो है साइन का उल्टा कासेक होता है और जो है सेक का उल्टा जो है कास होता है, यानी कि कास का उल्टा सेक और साइन का उल्टा क्या होता है कासेक होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो कासेक है वो साइन का उल्टा होगा, यहाँ मैंने जो है कास का उल्टा बता दिया है। तो यहाँ पर देखिए साइन का उल्टा कासेक होगा, तो यहाँ पर जो है कर्ण बटे लंब हो जाएगा, क्योंकि जो है साइन का फार्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर कर्ण बटे लंब हो जाएगा, यहाँ पर आधार नहीं होगा, इसको आप लोग सही कर लीजिए। तो इस प्रकार से ये देखिए कर्ण हो जाएगा अंडर रूट 10 और लंब हो जाएगा 1। अब यहाँ पर जो है एक क्या करेंगे त्रिभुज बना लेंगे, यानी कि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे इस तरीके से। और फिर यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। अब यहाँ पर देखिए कहा गया है कि कर्ण जो है वो अंडर रूट 10 है, तो यहाँ पर कर्ण अंडर रूट 10 कर लेंगे और उसके बाद फिर लंब जो है 1 बताया गया, तो यहाँ पर लंब 1 हो जाएगा और आधार हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे कि जैसे अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से जो है तीसरी भुजा ज्ञात की है, वैसे ही इसमें भी करेंगे। इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से
तो यहाँ पर देखिए ये दो भुजाएं हमको पता हैं। आप लोग देखिए एक बार और ध्यान दे लीजिए, यहाँ पर जैसे भिन्न के रूप में कोई भी मान ना दिया हो, यानी कि अंश और हर में दो संख्याएं ना दी हुई हो, सिर्फ एक संख्या दी हुई हो, तो हमेशा उसमें नीचे जो है एक को मान लेते हैं, तभी दोनों भुजाएं आएंगी। यानी कि कोई भी भुजा अगर यहाँ पर एक भुजा दी हुई हो तो बटे में एक लिख करके दो भुजाएं ज्ञात की जा सकती हैं। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हमेशा बटे में एक कर लेंगे तो यहाँ से दो भुजाएं हमें पता चल जाएंगी। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर जो है वो शेष दो भुजाओं यानी कि लंब और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए AC का स्क्वायर का मतलब √10 का होल स्क्वायर हो जाएगा और फिर बराबर AB का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए AB का स्क्वायर पता नहीं, यानी कि यही हमको निकालना है, फिर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए जो है 10 का यानी कि √10 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 10, यानी कि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो इस प्रकार से यहाँ पर 10 बचेगा और यहाँ पर हो जाएगा AB स्क्वायर और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ 10 में से 1 को माइनस कर देंगे, यानी कि इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर AB बराबर हो जाएगा √9, क्योंकि यहाँ पर 10 में से 1 को घटाएंगे तो 9 बचेगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट लगाएंगे, तो इस प्रकार से AB बराबर √9 हो जाएगा। अब AB बराबर देखिए 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है, तो इस प्रकार से AB का मान 3 आ जाएगा, यानी कि आधार भुजा हमारी 3 निकल आएगी। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए हमको जो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं वो ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम साइन A ज्ञात करेंगे। तो देखिए साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर देखिए लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा, तो देखिए लंब कितना है 1 है और कर्ण कितना है √10 है, तो इस प्रकार से सबसे पहले साइन A हो गया। फिर अब कास A ज्ञात करेंगे तो कास A बराबर देखिए हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो देखिए आधार कितना है, तो यहाँ पर देखिए आधार है 3 और फिर जो है कर्ण कितना है √10 है, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा कास A। अब देखिए साइन A कास A, अब टैन A ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए जो है टैन A क्या हो जाएगा, तो टैन A बराबर होता है लंब बटे आधार। तो देखिए लंब बटे आधार कर लेंगे, यहाँ पर लंब देखिए कितना 1 है और आधार कितना है 3 है, तो इस प्रकार से 1/3 इसका मान आ जाएगा। और अब जो है कौशिक देखिए जो है ऊपर दिया हुआ है, कौशिक निकालना नहीं हमको, अब सेक निकाल लेंगे। तो सेक जो है वो क्या हो जाएगा, तो देखिए सेक जो है कास का उल्टा होता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पर देखिए कर्ण बटे आधार लिख लेंगे। अब कर्ण देखिए कितना दिया हुआ है √10 दिया हुआ, तो यहाँ पर √10 लिख लेंगे और बटे आधार कितना दिया हुआ है 3, तो यहाँ पर √10/3 हो जाएगा। और फिर जो है हमको और कौन सा निकालना है, काट। तो यहाँ पर देखिए काट निकाल लेंगे, तो काट हो जाएगा देखिए टैन का उल्टा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब यहाँ पर देखिए आधार कितना है, तो आधार देखिए 3 है और लंब कितना है, तो लंब है देखिए 1। तो इस प्रकार से देखिए ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाएंगे, यानी कि कौशिक यहाँ पर देखिए दिया हुआ है और जो है यहाँ पर साइन कास टैन सेक और काट, ये जो है पांचों यहाँ से हम निकाल दिए। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, यदि tan A बराबर 2 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यदि tan A बराबर 2 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए sec A इंटू साइन A प्लस tan स्क्वायर A माइनस cosec A दिया हुआ है, इसका मान हमको ज्ञात करना है और यहाँ पर tan A बराबर 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले tan A की सहायता से जो है हम अन्य जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको निकाल लेंगे, यानी कि जो यहाँ पर दिए हुए हैं, और फिर इसमें उनके मान रख देंगे और जो है इस प्रकार से इसका मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए tan A बराबर 2 दिया हुआ है। तो अभी आप लोगों को इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता चुके हैं कि जब यहाँ पर एक ही संख्या दी हुई हो तो उसके नीचे हमेशा एक मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए tan A का लंब कर्ण और आधार में जो है संबंध क्या हो जाएगा, तो देखिए tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ पर लंब बटे आधार लिख लेंगे और फिर इसकी सहायता से यहाँ पर एक जो है समकोण त्रिभुज बना लेंगे और यहाँ पर देखिए
ये हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा सी। और यहाँ पर देखिए लंब जो है कितना दिया हुआ है, तो लंब दिया हुआ है 2, और जो है आधार कितना दिया हुआ है 1। तो इस प्रकार से लिख लेंगे। अब यहाँ पर सीधे से लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, और ये भुजा भी ज्ञात कर लेंगे। यानी कि यहाँ पर देखिए कर्ण भुजा नहीं दी गई है, तो यहाँ पर कर्ण भुजा ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ए सी का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए ए सी का स्क्वायर हमको निकालना है तो यही रखेंगे, यानी कि इसके जगह पर कोई मान नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पर दिया नहीं है। और अब जो है अन्य मान रख लेंगे। यहाँ पर ए बी की जगह पर 1 दिया हुआ तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी सी की जगह पर 2 दिया हुआ तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 हो जाएगा। अब 4 और 1 जुड़ जाएगा तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पर ए सी बराबर हो जाएगा √5, यानी कि इधर का स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट लगाएंगे और 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ से √5 हो जाएगा। अब ये जो है भुजा हमारी √5 निकल आई है। अब हमको यहाँ पर जिन त्रिकोणमितीय अनुपातों की आवश्यकता है उनके यहाँ पर मान निकाल लेंगे पहले, और उसके बाद फिर इस पूरे में मान रख करके हल कर लेंगे इसको। तो देखिए यहाँ से हमको tan पता है और हम सेक निकाल लेंगे। तो देखिए साइड में इधर सेक निकाल लें। सबसे पहले देखिए सेक कितना हो जाएगा, सेक ए है, तो देखिए सेक ए निकाल लेंगे। तो सेक ए हो जाएगा, देखिए सेक जो है वो कास का उल्टा होता है, तो कास बराबर होता है देखिए जो है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो देखिए कर्ण कितना है, √5 है, और आधार कितना है 1 है। तो इस प्रकार से √5 बटे 1 हो जाएगा। और उसके बाद फिर देखिए अब यहाँ पर जो है साइन का मान हमें निकालना है, तो साइन का मान निकाल लेंगे। साइन ए बराबर हो जाएगा देखिए जो है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो देखिए यहाँ पर लंब कितना दिया हुआ है, तो लंब देखिए 2 दिया हुआ है, और कर्ण जो है निकाले हैं √5। तो इस प्रकार से 2 बटे √5 हो जाएगा। अब साइन के बाद देखिए tan का मान ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसको हमको निकालना नहीं है, कॉसेक का मान निकाल लेंगे। तो देखिए कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक ए बराबर, तो देखिए कॉसेक ए बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो यहाँ पर देखिए कर्ण कितना दिया हुआ है, √5 दिया हुआ है, और लंब कितना दिया हुआ है, तो 2 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से ये कॉसेक का मान हो जाएगा। अब इधर साइड में ये जो है पूरा उतार लेते हैं, और उसके बाद फिर उसमें ये सारे मान रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेक ए इंटू साइन ए और प्लस tan स्क्वायर ए माइनस कॉसेक ए, इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए सेक का मान कितना आया है, √5 बटे 1 हो जाएगा, और इंटू साइन ए का मान कितना आया है, तो साइन ए का मान आया है 2/√5, और प्लस यहाँ पर tan स्क्वायर ए दिया हुआ, तो tan का मान देखिए 2 दिया हुआ था तो यहाँ पर 2 रख देंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस कॉसेक का मान देखिए √5/2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए √5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा केवल 2, और यहाँ से देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, तो यानी कि प्लस का यहाँ पर 4 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा माइनस का √5 बटे 2। अब यहाँ पर देखिए 4 में 2 जुड़ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 6, यानी कि यहाँ पर देखिए 6 माइनस हो जाएगा √5 बटे 2। अब यहाँ पर देखिए जो है एलसीएम ले लेंगे, तो जो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 6 दूना 12, यानी कि 12 माइनस √5 बटे 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि जो इसका मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 12 माइनस √5 बटे 2। तो इस प्रकार से यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 6, cos 60 डिग्री बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर
2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1 सिद्ध कीजिए। यानी कि इसको सिद्ध करना है। तो देखिए सिद्ध करने का मतलब है कि LHS बराबर RHS सिद्ध करना रहता है, लेकिन यहाँ पर देखिए 3 पद दिए हुए हैं तो इसको LHS मान लेंगे और इसको RHS मान लेंगे पहले, और उसके बाद फिर दोबारा RHS एक बार फिर ले लेंगे तो ये मान भी निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे LHS। तो देखिए LHS कितना है, cos 60 डिग्री है। तो cos 60 डिग्री का देखिए मान कितना होता है, तो देखिए cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो इस प्रकार से cos 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर हम जो है RHS ले लेंगे, यानी कि इसका मान हमारा निकल चुका है। अब RHS ले लेंगे तो यहाँ पर देखिए RHS है 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 1 - 2 इंटू साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब देखिए साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हो जाएगा 1 - 2 इंटू यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। अब इसको 2 से कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि 1 - 1/2 हो जाएगा। और जब 1 में से 1/2 घटाएंगे यानी कि 1 में से आधा घटाएंगे तो यहाँ पर आधा ही आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए 1/2 आ जाएगा, यानी कि LHS 1/2 आया और RHS भी 1/2 आया। अब एक बार पुनः जो है RHS ले लेंगे, पुनः का मतलब जो है ये RHS माने थे ये भी RHS मानेंगे, तो ये पुनः दोबारा वाला जो RHS है इसको ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1 ये हल कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू हो जाएगा cos स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब देखिए cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो यहाँ पर देखिए √3/2 रख देंगे और इसका कर देंगे होल स्क्वायर, और फिर देखिए यहाँ पर जो है माइनस का 1 कर देंगे। अब जो है यहाँ पर देखिए 2 इंटू हो जाएगा, देख लीजिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा। अब 2 से इसको सरल कर लेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 3/2 माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर LCM ले लेंगे तो देखिए LCM लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 - 2/2 हो जाएगा। अब 3 में से 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और बटे में 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए 1/2 यहाँ पर भी आ गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, और फिर जो दूसरा पद एक और दिया हुआ है RHS बराबर में उसको भी लिख लेंगे और यहाँ पर नीचे लिख देंगे प्रूव्ड, यानी कि हमने जो है इसको सिद्ध कर दिया है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा, यानी कि सिर्फ आपको जो है सारणी के जो मान हैं वो मान पता होने चाहिए और मान जो है यहाँ पर रख करके सिर्फ हल कर देना है और सभी के मान निकाल लेना है LHS और RHS के। तो इस प्रकार से ये प्रूव्ड हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, tan स्क्वायर π/6 प्लस tan स्क्वायर π/4 प्लस tan स्क्वायर π/3 का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहले इसको उतार लेंगे। tan स्क्वायर π/6 दिया हुआ है प्लस tan स्क्वायर π/4 दिया हुआ है प्लस tan स्क्वायर π/3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए पाई का मान होता है 180। देखिए पाई का मान 22/7 भी होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए जब कोणों में जो है 180 डिग्री को रेडियन में अगर निकालना होता है तो जो है 180 डिग्री बराबर पाई जो है लिखा जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर पाई बराबर 180 मान रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए tan स्क्वायर बराबर हो जाएगा 180/6 हो जाएगा। उसके बाद फिर प्लस tan स्क्वायर यहाँ पर फिर 180/4 हो जाएगा और फिर प्लस tan स्क्वायर यहाँ पर 180/3 हो जाएगा। अब इसको सरल कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए tan स्क्वायर यहाँ पर क्षेत्रिक 18 होता है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 30 डिग्री और प्लस यहाँ पर देखिए tan स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 4 से इसको काट लेंगे तो देखिए 4 चौक 16 हो जाएगा और फिर 4 पंचे 20, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 45 डिग्री और प्लस यहाँ पर देखिए हो जाएगा tan स्क्वायर 3 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रिक 18 होता है, यानी कि यहाँ पर 6 आ जाएगा और इस प्रकार से यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा। और अब यहाँ पर tan 30 डिग्री का मान रख लेंगे तो देखिए tan 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/√3।
तो इस प्रकार से 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और फिर tan 45 का मान होता है 1, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर tan 60 का मान होता है देखिए √3, तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए सभी मान आपको पता होंगे तभी इस टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो एक बार आप लोग जो है सारणी ज़रूर अच्छे से रट लीजिए, यानी कि मान सभी को पता होने चाहिए, तभी आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। और फिर प्लस यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और फिर प्लस यहाँ पर √3 का स्क्वायर है तो यहाँ पर देखिए 3 हो जाएगा, क्योंकि रूट से स्क्वायर कट जाता है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 में 1 को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 प्लस यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर 1 + 4 × 3 = 12 हो जाएगा और बटे में 3 हो जाएगा। और फिर देखिए 12 × 1 = 13, 13/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से 13/3 इसका आंसर लिखा जा सकता है। अगर आप चाहें तो इसको भाग करके बटे सही में भी इसका आंसर लिख सकते हैं, यानी कि इसके बराबर देखिए ये भी लिखा जा सकता है 3 चौक 12 यानी कि 4 आएगा और यहाँ पर शेष बचेगा 1, यानी कि 4 सही 1/3 इस टाइप में भी इसको लिखा जा सकता है। यानी कि जैसे 3 से 13 को भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए 3 चौक 12 आएगा, तो यहाँ पर देखिए 1 शेष बचेगा, यानी कि 4 सही 1/3 इसको लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से चाहे आप ये आंसर लिखें और चाहे ये आंसर लिखें, दोनों सही हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक बेलन की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है। इस बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। यानी कि बेलन की ऊंचाई जो है h वो दी हुई है 18 सेंटीमीटर और उसके बाद फिर देखिए बेलन की जो त्रिज्या यानी कि r दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। और फिर हमको क्या करना है कि उस बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम बेलन का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। देखिए बेलन का आयतन बराबर तो देखिए बेलन के आयतन का फार्मूला होता है πr²h। तो देखिए पाई का मान हो जाएगा 22/7 और गुणे r² का मतलब यहाँ पर 10.5 हो जाएगा, गुणे 10.5 हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पर h दिया हुआ है 18, तो यहाँ पर 18 रख लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे 7 से इसको सरल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 7 × 7 और 7 × 5 = 35, यानी कि यहाँ पर देखिए 7 × 7 हो जाएगा और फिर यहाँ 3 बचेगा, 7 × 5 = 35 यानी कि 1.5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले 15 दूना 30, 30 का 0 हो जाएगा, फिर 15 दूना 30 और 30 3 33 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पर 33 हो जाएगा और फिर गुणे, अब यहाँ पर इसका गुणा कर लेंगे 18 का और 10.5 का। तो यहाँ पर देखिए 18 × 5 = 90, 90 का 0 हो जाएगा और फिर 18 शून्य 0 हो जाएगा। और जो है यहाँ पर जो 9 बचा था उसको लिख लेंगे और फिर 18 × 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ पर 189.0 हो जाएगा। अब इसका गुणा जो है इसमें कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 189 गुणे यहाँ पर कर लेंगे 33। अब यहाँ पर देखिए 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 9 त्रिक 27, 27 का 7 हो जाएगा और फिर 8 त्रिक 24 और 24 और 2 26, 26 का 6 हो जाएगा और फिर 3 एकम 3 2 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 का गुणा फिर करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक अंक इधर छोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 6 5 और अब यहाँ पर इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 और यहाँ पर हो जाएगा देखिए 13, 13 का 3 और फिर यहाँ पर देखिए हो जाएगा 6 5 11, 1 12, 12 का 2 और फिर यहाँ पर देखिए 5 1 6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 6237 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 6237 ही इसका आयतन आ जाएगा। और देखिए आयतन को जो है घन सेंटीमीटर में लिखेंगे तो यहाँ पर 6237 घन सेंटीमीटर इसका आयतन हो जाएगा। अब देखिए आगे जो है वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो देखिए वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर बेलन का
वक्र पृष्ठ बराबर, तो देखिए बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2πr/h, 2πr/h। तो यहाँ पर 2 इंटू पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुणे यहाँ पर 10.5 हो जाएगा त्रिज्या, और इंटू देखिए ऊंचाई 18, तो यहाँ पर 18 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए इसको सरल कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 पछे 35 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 18 दूना 36 कर लेंगे, यहाँ पर 18 दूना 36 हो जाएगा, और गुणे इसका गुणा इसमें कर लेंगे, तो देखिए 15 दूना 30, 30 का 0 हो जाएगा, और फिर 15 दूना 30 3 33 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 33 आ जाएगा। अब 36 और 33 का गुणा कर लेंगे आपस में, तो यहाँ पर देखिए 36 और 33 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 6 18 हो जाएगा, और 18 का 8, और फिर 3 त्रिक का 9 1 10 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर फिर 8 हो जाएगा, और 0 और 1 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8, और यहाँ पर भी 8 हो जाएगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी कि 1188 यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा, 1188 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए जो वक्र पृष्ठ होता है उसको वर्ग सेंटीमीटर में लिखते हैं, तो इस प्रकार से ये 1188 वर्ग सेंटीमीटर इसका वक्र पृष्ठ हो जाएगा। अब देखिए हमको क्या करना है, अब जो है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है, तो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है वो यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए बेलन है, बेलन कर लीजिए, तो देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है 2πr/h + r। तो यहाँ पर देखिए लिख लेंगे 2πr और ब्रैकेट में h + r। तो देखिए 2 इंटू पाई का मान 22/7 होता है, तो यहाँ पर 22/7 लिख लेंगे, और r देखिए है 10.5, और फिर ब्रैकेट में हो जाएगा h यानी कि 18, और फिर हो जाएगा 10.5। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसको सरल कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए यहाँ पर 1.5 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर देखिए 22 दूना 44 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 44 गुणे कितना हो जाएगा, 44 गुणे 1.5, और फिर यहाँ पर इसको जोड़ लेंगे, और जोड़ करके इसमें गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पर 10 जोड़ेगा तो ये हो जाएगा 28.5। अब यहाँ पर देखिए 15 का इसमें गुणा करेंगे, तो देखिए 15 चौको 60 होता है, 60 का 0 हो जाएगा, फिर 15 चौको 60, और 60 6 66 हो जाएगा, और फिर एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि यहाँ पर 66 पूरा पूरा हो जाएगा, और गुणे यहाँ पर 28.5 कर लेंगे। अब सीधे से इधर गुणा कर लेते हैं साइड में, और जो आएगा वही इसका संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 28.5 गुणे 66 कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 6 से गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30, 30 का 0 हो जाएगा, और फिर 8 छंग 48, और 48 और 3 कितना हो जाएगा, तो 48 3 51 हो जाएगा, 51 का 1 हो जाएगा, और फिर 6 दूनी 12, और 12 5 कितना हो जाएगा, 12 5 17। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए 1710 आ जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर एक अंक इधर छोड़ देंगे, और फिर यही संख्या आ जाएंगी 0 1 7 1। अब इनको जोड़ लेंगे तो यहाँ पर देखिए 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखिए 18,810 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी एक अंक के बाद दशमलव लगा लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर सिर्फ जो है कितना आ जाएगा, 1881। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर 1881 ही इसका आंसर आ जाएगा। और संपूर्ण पृष्ठ है इसलिए इसको लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर में। तो इस प्रकार से 1881 वर्ग सेंटीमीटर इसका संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आ गए होंगे। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।